दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में एसी लगे हुए हैं। आपके दिमाग में ये रहता है कि 1 घंटे में जो हमारा एसी है वो कितनी बिजली खा जाएगा या एक रात में कितनी खाएगा। मैंने यहाँ पर ना कोशिश की है ये पूरी बातें आपको बताने की कि मैंने ये अलग अलग 3 रातों में ये वीडियो रिकॉर्ड की है, जिसमें कि मैंने पहले रखा था जो सबसे कम इसका टेम्परेचर था 18 डिग्री के ऊपर, तो पूरी रात चलाया। उसके बाद जो कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है 24 डिग्री पर, तो मैंने 24 पर रखा और उसके बाद मैंने 28 डिग्री के ऊपर रखा। तीनों की जो रीडिंग है वो मैंने नोट करके आपको दिखाई है। साथ ही हमने एक घड़ी भी लगाई थी ताकि हमें ये भी पता चले कि कितने घंटे एसी चला है। तो ये वाला जो एसी है ये नॉर्मल एसी है, इन्वर्टर एसी नहीं है, फिक्स स्पीड वाला एसी है। इसके ऊपर हमने ये वाली वीडियो बनाई है। 1.5 टन का एसी है। जो आपके घर में एसी लगा है वो मेरे एसी से थोड़ा अलग हो सकता है, उसकी बिजली कम ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या है, जो आपका एसी है हो सकता है मेरे से नया हो या मेरे से पुराना हो, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अप हो रही है उसी तरह से जो एसी है वो बिजली कम खा रहे हैं। ठीक है जी, जो मेरे वाला एसी है ये 2020 मॉडल है। तो जो आपका एसी है वो देख लेना कि कितने मॉडल का है। उसके बाद जो आपका कमरा है वो कितने बाय कितने का है, और उसके बाद है जी वोल्टेज। अगर इसको सही वोल्टेज मिलेगी तो भी ये एसी है वो बिजली कम खाएगा। उसके बाद है जी कमरे में अगर पेंट हुआ है या उसमें वाल पट्टी है या उसके अंदर पीवीसी वगैरह हुई है तो भी जो बिजली है वो कम खाएगा। अगर आप सीधा प्लास्टर के ऊपर इसको चला रहे हो तो फिर बिजली की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपका एसी और मेरा एसी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 यूनिट का ही अंतर आपको दिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो ही लेकर आते हैं। अगर हम इस एसी की बात करते हैं जहां पर यह वाला एसी लगाया गया है, तो जहां पर नॉर्मल छत है, कोई लेंटर नहीं है, कोई पीवीसी नहीं है, कोई पेंट नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल रूम के अंदर ये लगाया गया है। अगर हम इस रूम की साइज की बात करते हैं तो ये वाला साइज 14.25 फीट और एक साइड है 11.5 फीट, और जो छत की ऊंचाई है वो है जी तकरीबन 8.5 फीट। तो ये कमरे का साइज है। अगर मैं आपको बाहर से कमरा दिखाता हूँ तो इसके आसपास कोई भी कमरा नहीं है। इसके ऊपर सीधी जो सूरज की रोशनी आती है, दिन के समय ये कमरा काफ़ी गर्म रहता है। अगर हम इस एसी की बात करते हैं, ये वाला एसी 3 स्टार रेटिंग के साथ आया है। तो लेवल पीरियड है इसका 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच वाला, ये 3 स्टार रेटिंग के साथ एसी आया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अप होती है, मानकर चलें आज यह वाला एसी सिर्फ 2 स्टार ही रह जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पहले स्टार है वो कम होते चले जाते हैं। तो इसके बाद जितनी भी यह वाली रीडिंग है वो दोस्तों हम लेंगे एक मल्टी फंक्शनल डिजिटल एनर्जी मीटर के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर आपको वाट, किलोवाट आवर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पेयर, साथ ही साथ पीएफ भी दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं ये वाला एसी दोस्तों नॉर्मल फिक्स स्पीड एसी है। जैसा कि अभी ये स्टार्ट होगा, पहले आप देखें 31 वाट है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है वो 3344 वाट एकदम से हो जाते हैं, यानी कि इसको जर्क लोड बोलते हैं। जो नॉर्मल एसी है फिक्स स्पीड वाला वो इसी तरह से ही काम करता है। अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी की, उसमें दोस्तों BLDC कंप्रेशर लगे होते हैं, उसका जर्क लोड नहीं होता, तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जितनी भी यह वाली रीडिंग है ये हमें यह वाला मीटर देगा। पहले दिन हम ये एसी रात को चलाएंगे और जहाँ पर देखें कि मैंने टेम्परेचर 18 के ऊपर सेट कर लिया है। जो समय है रात के तकरीबन 9:11 है। एसी हमारा चल चुका है और जो जहाँ पर वाटेज है वो 1300 वाट ये बिजली खा रहा है। किलोवाट आवर मैंने जहाँ पर 0 कर दिए हैं। वोल्टेज तकरीबन 220 के आसपास है और जो अम्पेयर है वो 6 अम्पेयर अभी आ रहे हैं। यानी कि पूरी डिटेल हम देखेंगे, लेकिन हमने सिर्फ देखना है कि ये बिजली कितनी खाएगा एक रात में अगर हम 18 के ऊपर चलाएंगे। तो उसके लिए हम जो किलोवाट आवर की रीडिंग है वो देखेंगे। तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं, सुबह के 7 बजने को है, 7 AM का समय हो चुका है। और जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 10 घंटे में
जो इस एसी ने 18 डिग्री के ऊपर रखने के बाद बिजली की खपत की है, कंजप्शन की है, वो है जी 11 यूनिट। क्योंकि जब हम एसी को मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर सेट करते हैं तो जो उसका कंप्रेशर है उसके कट होने के चांस बहुत कम होते हैं, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, जिसके कारण आपकी बिजली की कंजप्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं जी, इसके बाद शाम को फिर दूसरी रात को हम चलाने वाले हैं जी इस एसी को 24 डिग्री के ऊपर। तो हम सबसे पहले जो मीटर की किलोवाट आवर की रीडिंग है ये 0 कर लेते हैं, उसके बाद हम चलाएंगे जी। क्योंकि कंपनी का भी एक साइड स्टिकर लगा होता है कि अगर आप इसको 24 पर चलाओगे तो आपकी जो बिजली की कंजप्शन है वो कम होगी। तो चलिए हम जहां पर रख कर देखते हैं कि 24 डिग्री के ऊपर रखने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। एसी हमने ऑन कर दिया है, जहां पर आप वाटेज देख सकते हो। तो सुबह का समय हो चुका है, 10 घंटे हो चुके हैं। अब जो इसने कंजप्शन की है बिजली की वो देख सकते हो आपके 5.5 यूनिट के आसपास इसने बिजली की कंजप्शन की है पूरे 10 घंटे चलने के बाद, 24 डिग्री के ऊपर रखने के बाद। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रैक्टिकल है जी, वो है समय फिर रात का है, 8:30 होने को है। तो आज हम रखेंगे एसी को 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहां पर कंप्रेशर बार बार कट करेगा। और सबसे पहले हम इसको 0 कर लेते हैं। तो 0 करने के बाद हमें पता चलेगा कि आज रात ये कितनी बिजली खाएगा। एसी को 28 के ऊपर रख दिया है। जो फिक्स स्पीड एसी होते हैं इसको आप चाहे कम डिग्री पर रखें चाहे ज़्यादा पर रखें, इसकी जो कंजप्शन है बिजली की वो उतनी ही रहेगी जितनी देर एसी चलेगा। अब देखें पूरे 10 घंटे हो चुके हैं और जो जहाँ पर हमें रीडिंग मिल रही है वो है जी सिर्फ 4 यूनिट 10 घंटे में 28 डिग्री के ऊपर रखने के बाद। अभी भी आप देख सकते हो कि जो कंप्रेशर है वो बिल्कुल बंद है, कट हो चुका है, क्योंकि ऊपर वाले जो वाटेज है वो 33 वाट ही रह चुके हैं। नहीं तो आपने पहले देखे थे 1300 वाट या 1000, 1100, 1200 वाट अलग अलग आपको दिखाई देते थे। क्योंकि जब तक फिक्स स्पीड एसी का कंप्रेशर चलेगा तो वो उतने ही वाटेज लेगा। तो जो आज हमने वीडियो में रिजल्ट देखा उसमें आपने देखा कि अगर हम एसी को बिल्कुल कम डिग्री के ऊपर रख कर चलाते हैं तो आपकी जो बिजली की कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि 10 घंटे चलने के बाद बिजली की कंजप्शन 11 यूनिट हुई थी, तभी हमने इसी एसी को 24 डिग्री के ऊपर रखा था। तो वहाँ पर आपने देखा कि तकरीबन 5.5 यूनिट की बिजली की कंजप्शन हुई थी। और उसके बाद 28 डिग्री के ऊपर रखने के बाद हमें इसमें और भी बिजली में बचत हुई और वहाँ पर हमें सिर्फ 4 यूनिट की कंजप्शन देखने को मिली। तो ये दोस्तों मैंने कोशिश की थी अलग अलग 3 रातों में ये एसी चलाकर आपको वीडियो दिखाने की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।